स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने थप्पड़ मारा। पहले आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाया फिर थप्पड़ चढ़ाया। जी भैया, आप जिले में आए तो पहले स्वागत फिर सम्मान बकायदे सब कुछ। हाँ, हमने थप्पड़ मारा। किसी दूसरे मजाक के विषय में बोल के दिखाओ कभी, है हिम्मत बोलने की? हम हमारे बाप हैं, अगर हमारे बाप को कोई गाली बकेगा, गंदा बकेगा तो भैया नहीं छोड़ने वाले। नमस्कार, अभी हम रायबरेली में हैं और अभी हमारे साथ रोहित द्विवेदी हैं। ये वही रोहित द्विवेदी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाते वक्त ऐसा थप्पड़ चढ़ा कि जिसकी गूंज जो है वो पूरे भारतवर्ष में गांव गली गलियारे हर चौराहे पर चर्चा है। और उस थप्पड़ के बाद जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की किरकिरी शुरू होने लगी और लोग यहाँ तक कहने लगे कि ये थप्पड़ लगाने में रोहित द्विवेदी ने देर कर दी। ये थप्पड़ तो और पहले ही लग जाना चाहिए था। अभी हमारे साथ रोहित द्विवेदी हैं। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति जो है इनके मन में कब गुस्सा फूटा, क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को ये थप्पड़ जड़े? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं को बड़े राजनीतिक मंच पर वो टारगेट किया करते थे, विशेष जाति धर्म को वो टारगेट किया करते थे। अभी रोहित द्विवेदी हैं, सीधा इन्हीं से बात करेंगे कि हजारों की भीड़ में कैसे रोहित द्विवेदी ने यह साहस किया पूर्व मंत्री को सरेआम थप्पड़ चढ़ना और हजारों की भीड़ में कैसे साहस किया। पहले तो रोहित भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी को सादर प्रणाम करना चाहता हूं। जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया या वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने थप्पड़ मारा। जी हाँ, हमने थप्पड़ मारा और इसका कारण ये है कि इसका एक ही कारण नहीं, कम से कम 1000 कारण है स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने का। और वहाँ पर अगर मैं ही नहीं, अगर वहाँ पे जितने भी हिंदू हमारे भाई हैं, अगर जिनका भी खून खोलता है हिंदू धर्म के विषय में अपमान जो नहीं सह सकते वो भी यही करते। और अगर मैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर तुमको हमारे राम भगवान या हमारे रामभद्राचार्य जी, राजूदास जी महाराज का अपमान करके तुमको क्या मिलता है? तुमको ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा क्या कारण है कि यही एक नेता है जो हर जगह जाते हैं, हर जगह पीट के चले आते हैं? रायबरेली में पीटे, आगरा में पीटे, ऐसी कई जगह है जहाँ ये लगातार पीटे जाते हैं। ये अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना बंद कर दें। और ये जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को टारगेट कर, आखिर क्या है, क्या वो हिंदू नहीं है? आखिर वो जब कहीं फॉर्म भरने जाते हो, कहीं कुछ करने जाते हैं तो क्या वो हिंदू नहीं लिखते हैं? वो हिंदू नहीं है। और हाँ, ना तो मैं किसी जाति या विशेष का किसी भी पार्टी का, ना तो मैं किसी का विरोधी हूँ, मैं ना किसी जात का, या कि मेरे साथ भी मेरे मित्र भी मौर्य हैं। काफी मौर्य समाज के लड़के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ना तो वो मेरे विरोधी हुए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर उनका विरोध किस चीज से है कि हिंदू धर्म, हिंदू कुछ है ही नहीं, हिंदू धर्म से ये है, हिंदू धर्म एक झूठा है, हिंदू धर्म, आखिर इनको हिंदू प्रसाद मौर्य किसी दूसरे मजहब के बारे में नहीं बोल सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी, इतनी हिम्मत नहीं। दूसरे दिन से दूसरे मजहब के लोग सरतन नारा लगाना शुरू कर देंगे उनके नाम। अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग सरतन से जुदा उनका बढ़िया पोस्टर बना के क्रॉस का निशान मारेंगे। और इनको लगातार कई बार इन्होंने कई जगह FIR भी दर्ज हुई, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। प्रशासन ने कोई कार्रवाई उतनी बेहतर इनके, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करती है। अच्छा। हर जगह हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, हम समर्थन में है, सरकार के समर्थन में। बाकी इनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। बताइए, आपका किसी राजनीतिक दल से वास्ता है? मेरा कोई राजनीतिक दल से ना तो कोई वास्ता है, ना कोई संबंध है, ना ही मैं किसी राजनीतिक दल में जुड़ना भी चाहता हूँ। मैं किसी भी दल में नहीं जुड़ना चाहता। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने थप्पड़ क्यों मारा? उनका यही कारण है कि कुछ दिन पहले श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां भी उन्होंने जलाई। जिस प्रकार से जातियों का बांटने का काम करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी एक कहना चाहता हूँ, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मतलब आपके मन में काफी समय से कसक थी कि जब ये हिंदू देवताओं को अनर्गल बातें बोलते थे, जातियों को लड़ाने का काम करते थे स्वामी प्रसाद, तो ये कसक मन में कहीं ना कहीं भरी थी। ये लगभग 2, 3, 4 साल से मैं लगातार इनके ऐसे बयान की वजह से मैं कभी कभी रात में भी जग जाता था। मैं रातों में भी इनके आते थे कि ऐसा अगर कोई हमारे राम को गाली बके, गंदा बकेगा, क्या हम उसे बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई हमारे राम को, हमारे बाप को, राम हमारे बाप हैं, अगर हमारे बाप को कोई गाली बकेगा, गंदा बकेगा तो भैया नहीं छोड़ने वाले, वो किसी भी हद तक जाना चाहिए। हिंदू देवी देवताओं का अपमान जी बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अगर अभी थप्पड़ से मेरी शुरुआत हुई, और अगर आइंदा कहीं भी मान लो हमारे जैसे युवा कहीं भड़क उठे, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिले में भी हमारी तरह के युवा हैं, अगर भैया उनका भी कहीं से मान लो दिमाग सनका और 2-4 रपटा दे दिया भैया अब आगे वो तो हम नहीं जानते।
आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं भैया, उसके जिम्मेदार स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे कि तो ये बयान बदलना, बयान करना, अभद्र टिप्पणी करना बंद कर दें। हाँ, अब हिंदू देवी देवताओं को जो टारगेट करेंगे, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म के साथ अपमान, अभद्र टिप्पणी, किसी भी तरीके का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे कोई राजनेता हो, कोई नेता हो, या कोई भी अपने आप को दमदमे वाला आदमी समझता हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके कोई बच नहीं पाएगा। भैया बिल्कुल, और हम जैसे कट्टर सनातनी बहुत सारे युवा इतने ज्यादा संख्या में हमारे साथ अब खड़े हुए हैं, मुझको एहसास हो रहा कि हमारे कहीं ना कहीं कट्टर सनातनी भाई हमसे छूट रहे थे, आज सारे भाई हमको मिले हैं। ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब वहां आप थे तो हजारों की संख्या रही थी, तो वहां आपको तनिक भी डर नहीं लगा कि जब हम स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा? भैया पूरा अंजाम पता था क्या होगा, लेकिन क्रांतिकारियों को डर नहीं लगता। अच्छा। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, अगर वो भी डर जाते या किसी प्रकार का उनको अंदर सोच आ जाती तो भैया क्रांति ना आती देश में, ना तो आप आजाद हो पाते, ना तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, तिवारी, ये सभी जितने भी थे हमारे क्रांतिकारी, और मैं क्रांतिकारी इन्हीं को मानता हूँ, और मेरा कोई आइडल नहीं है। और जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कन्हैया कुमार भी दक्ष चौधरी ने उनको थप्पड़ जड़ा, तो कन्हैया कुमार को भी दक्ष चौधरी ने सही थप्पड़ जड़ा। आखिर क्या जरूरत थी? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगाने की आवश्यकता थी? ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उन्होंने भी गलती की तो उनके ऊपर थप्पड़ जड़ा, और उसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य का रायबरेली में हमने स्वागत कर दिया, तो क्या गलती किया भैया? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे पहले आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाया, फिर थप्पड़ जड़ा। जी भैया, अब जिले में आए तो पहले स्वागत, फिर सम्मान, बकायदे सब कुछ इज्जत। बिल्कुल। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को जो आपने थप्पड़ जड़ा है उसका आपको पछतावा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं भैया, इतना भी नहीं है पछतावा, ना पछतावा नहीं, बिल्कुल नहीं पछतावा। अगर आज जो किया सही किया। अगर आज इन्हें पछतावा होता तो आज इतने लोग यहाँ अदर अदर संगठन के न खड़े होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं, ये बजरंग दल के हैं, बाद में स्वामी जी कह रहे हैं कि अरे ये करड़ी सेना के नहीं थे, बजरंग दल के थे। अब काहे बौखलाए हुए, एक थप्पड़ में पूरा झन्नाटा पूरे देश में छा गया। अब भैया, और अगर इस तरह के थप्पड़ से, झन्नाटे से अगर किसी का बुद्धि सही हो रहा है, एकदम बढ़िया संतुष्ट हो जा रहा, तो ऐसे थप्पड़ लगातार मुझको ऐसा लगता है कि हमारे युवाओं द्वारा लगते रहना चाहिए कि तो अभद्र टिप्पणी करना बंद कर दें।